कथा के अनुसार यह बात उस समय की है जब माता सीता का विवाह भी नहीं हुआ था। वो कुंवारी थी। एक बार माता सीता अपनी सहेलियों के साथ मिथिला के राजा और अपने पिता जनक के महल के बगीचे में मनोरंजन के लिए गईं और वहां टहल रही थी। वहां पर एक वृक्ष पर उन्होंने तोते के एक जोड़े को देखा। वह तोते का जोड़ा बड़ा ही आकर्षक था और बहुत ही मीठी मीठी बातें कर रहे थे। दोनों आपस में खूब बातें कर रहे थे। एक ने कहा कि अयोध्या में एक सुंदर और प्रतापी कुमार हैं जिनका नाम श्री राम है। उनसे सीता जी का विवाह होगा। श्री राम 11,000 वर्षों तक इस धरती पर राज्य करेंगे। सीता और राम दोनों एक दूसरे के जीवन साथी की तरह इस धरती पर सुख से जीवन बिताएंगे। ज्ञात हो कि राजा जनक का वह बगीचा बहुत ही मनोरम और सुंदर था, जिसका जितना भी वर्णन किया जाए कम ही है। उस बगीचे में बहुत सारे फलों के पेड़ लगे थे। तरह तरह के फूलों के पेड़ भी लगे थे, जो इस प्रकार लग रहे थे जैसे आकाश में सूर्य देव चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। उन सभी पेड़ों पे बहुत से पक्षियों के जोड़े अपने परिवार के साथ घोंसले बनाकर रह रहे थे और उन वृक्षों पर लगे फलों का आनंद भी उठा रहे थे। वह बगीचा ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि इंद्र के स्वर्ग का बगीचा हो। सीता ने जब उन तोतों के मुंह से अपना नाम सुना तो दोनों पक्षी की बातें गौर से सुनने लगी। उन्हें अपने भविष्य के बारे में और बातें सुनने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई। सखी सहेलियों से कहकर उन्होंने दोनों पक्षी पकड़वा लिए। सीता ने उन्हें प्यार से सहलाया और कहा, डरो मत, तुम बड़ी अच्छी बातें करती हो। यह बताओ, यह ज्ञान तुम्हें कहाँ से मिला? मुझसे डरने की तुम दोनों को कोई जरूरत नहीं है। मैं ही वह सीता हूँ जिसके भविष्य के बारे में तुम दोनों बातें कर रहे थे। दोनों तोतों का डर समाप्त हो गया माता सीता की ऐसी बातें सुनकर। वे समझ गए कि यह स्वयं सीता हैं। दोनों ने बताया कि वाल्मीकि नाम के ऋषि हैं जिनका एक आश्रम है। वह आश्रम घने जंगलों के बीच में बसा हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि उन्हीं महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में हम दोनों सुखपूर्वक रहते हैं। वाल्मीकि जी रोज नित्य पति श्री राम और सीता के जीवन की चर्चा करते हैं। उन्होंने वही ब्रह्मर्षि महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहकर सब कुछ सुना है, जो अब सब कंठस्थ हो गया है, और वही सब बातें वे यहाँ भी बोल रहे हैं। जब सीता ने उनसे और पूछा तो तोते ने कहा, अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र श्री राम शिव का धनुष भंग करेंगे और सीता उन्हें पति के रूप में स्वीकार करेंगी। तीनों लोकों में यह अद्भुत जोड़ी बनेगी। इस प्रकार सीता पूछती जाती और तोता उसका उत्तर देते जाते।
वह दोनों पक्षी माता सीता के सवालों का जवाब देते देते थक चुके थे। उन्होंने सीता से कहा, यह कथा बहुत विस्तृत है और उसे सुनाने में कई महीने लगेंगे। यह सुन सीता ने कहा, तुमने मेरे भावी पति के बारे में बताया, अब मुझे उनके बारे में बड़ी जिज्ञासा हुई है। जब तक श्री राम आके मेरा वरण नहीं करते तब तक तुम दोनों मेरे महल में आराम से रहकर सुख भोगो और मुझे उनकी कथा सुनाते रहो। जब माता सीता ने यह सब कहा, उससे पहले दोनों उड़ने को तैयार हुए थे। माता सीता की इस बात पर मादा तोते ने कहा, देवी, हम वन के प्राणी हैं, पेड़ों पर रहते हैं, सर्वत्र विचरते हैं। मैं गर्भवती हूँ, मुझे घोंसले में जाकर अपने बच्चों को जन्म देना है। सीता जी नहीं मानी। तब नर तोते ने कहा, आप जिद ना करें, जब मेरी पत्नी बच्चों को जन्म दे देगी तो मैं स्वयं आकर शेष कथा आपको सुनाऊंगा। मेरा यह वादा है, हमें अभी तो जाने दो। सीता ने कहा, ऐसा है तो तुम चले जाओ, लेकिन तुम्हारी पत्नी यहीं मेरे पास रहेगी। मैं इसे कष्ट नहीं होने दूंगी। तोते को अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम था, वह अकेला जाने को तैयार नहीं हुआ। जब तोते को लगा कि वह सीता के चंगुल से मुक्त नहीं हो सकता, तो वह विलाप करते हुए कहने लगा कि ऋषि मुनियों ने सत्य ही कहा है, मौन रहना चाहिए। यदि हम व्यर्थ में आपके सामने कथा नहीं कहते तो मुक्त ही रहते। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। उधर मादा तोता भी अपने पति से बिछड़ना सहन नहीं कर पा रही थी। उसने सीता से कहा कि आप मुझे पति से अलग ना करें, नहीं तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। इस बात पर माता सीता हंसने लगी और उन्होंने हंसते हुए कहा, श्राप देना है तो दे दो, एक राजकुमारी का पक्षी के श्राप से क्या बिगड़ेगा भला। तब मादा तोते को क्रोध आ गया और उसने सीता को श्राप देते हुए कहा, एक गर्भवती को जिस तरह तुम उसकी पति से दूर कर रही हो, ठीक उसी तरह तुम जब गर्भवती रहोगी तो तुम्हें उस समय अपनी पति का विछोह सहना पड़ेगा, उससे बिछड़ना पड़ेगा। ऐसा श्राप देकर तुरंत उस मादा तोते ने अपने प्राण त्याग दिए। पत्नी को मरता हुआ देखकर तोता बिलक बिलक कर रोने लगा। दुख के साथ साथ उसके चेहरे पर गुस्सा भी भरा हुआ था। उसका पूरा का पूरा शरीर शिथिल पड़ने लगा और उसके पंख और होंठ फड़फड़ाने लगे। फिर अपने उसी फड़फड़ाते होठों से नर तोता क्रोध में बोला, मेरी पत्नी का श्राप सत्य होगा और उस श्राप को सत्य करने के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मैं भी अपने अगले जन्म में श्री राम के नगर अयोध्या में जन्म दूंगा और अपनी पत्नी का श्राप सत्य कराने का माध्यम बनूंगा, जरिया बनूंगा। इतना कहकर तुरंत ही नर तोते ने भी अपना प्राण त्याग दिया।
फिर जब राम ने रावण का वध करके माता सीता के साथ अयोध्या लौट रहे थे, तो अयोध्या वापस लौटने पर उनका राज्याभिषेक हुआ। भगवान श्री राम माता सीता के साथ सुखपूर्वक रहने लगे और वह दिन फिर आया जब माता सीता गर्भवती हुई। उस समय उस नर तोते ने अयोध्या में धोबी के रूप में जन्म लिया और उसी धोबी ने माता सीता पर झूठा लांछन लगाकर श्री राम को इस बात पर विवश किया कि वह सीता को अपने महल से निष्कासित कर दें। फिर महल से माता सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंची और वहां उन्होंने अपने 2 सुंदर गुणों से युक्त पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया।